आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे मुसलमान हैं और यहाँ पे तमाम मज़ाहब जो हैं वो उनको रिस्पेक्ट भी है और पहले भी मिल रही थी और अभी भी जारी बात है मिलेगी। आपके नजर में ये जो कानून आया है तहफ़्फ़ुज़ बुनियादे इस्लाम, मतलब 97% एक बयानिया ये आता है, एक मौक़िफ़ ये आता है कि इस मुल्क में 97% या 96% लोग मुसलमान हैं, तो भाई हमें तो कोई यहाँ पे इस मुल्क को कोई काफिर नहीं कर सकता, इस मुल्क की कोई बुनियाद नहीं बदल सकता। ये नहीं हो सकता कि देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना हो तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, उतनी मेजॉरिटी चाहिए, उतने लोग चाहिए होंगे। तो ये हम बार बार इतनी मजहबी लेजिस्लेशन और खासकर काफिली की तरफ से इसके आने की वजूहात क्या है? एज ए जर्नलिस्ट आप इसको कैसे रीड करती हैं? चीमा साहब, सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ा है तो उसमें यही कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो तालीम हासिल करने का कहा गया वो इस्लाम में कहा गया है, लेकिन अफसोस के साथ सबसे ज्यादा जाहिल जो है वो इस्लाम में ही है। आप जैसे कह रहे थे यहाँ पे हम सब मुसलमान हैं और हर तरह के जो लोग यहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के रहते हैं उनको तमाम राइट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो हम सब यहाँ पे मुसलमान नहीं हैं, यहाँ पे दूसरे लोग भी रहते हैं जो किसी और मजहब को मानते हैं, वो भी रहते हैं और उनके साथ जो ज्यादती होती है, उनके साथ जो जुल्म होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक जरा सा मंदिर बनने जा रहा था तो यहाँ पे सबका इस्लाम खतरे में पड़ गया। यहाँ पे ये एक आदत सी बन गई है लोगों की कि वो मजहब को बेचते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे मुसलमानों को मार मार के मजीद मुसलमान बनाया जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद क्यों बाकी कंट्रीज भी तो है ना, जैसे दुबई है और इसी तरह से बेशुमार इस्लामिक कंट्रीज है जो कि हमसे आगे हैं, हम जहालत में ही पीछे जा रहे हैं। कल भी मैं एक डिबेट देख रही थी एक इंडियन चैनल पे और हमारे यहाँ के 3 पैनलिस्ट गए हुए थे, तो एंकर ने उनसे पूछा कि अगर आप लोग कोई डोनेशन देंगे मंदिर बनने के लिए तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? हर कोई आए बाएं शाएं कर रहा था, किसी एक से भी ये नहीं कहा गया कि हाँ जी मैं डोनेशन दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम को उससे कोई नुकसान नहीं होता, मुझे कोई मुसलमान होने से निकाल नहीं देगा। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, सब अपनी अपनी इधर उधर के कबूतर उड़ाते रहे बैठ के, लेकिन ये बात नहीं कही। हमें इतना डरा दिया गया है कि अगर हम जरा सा भी कुछ गलत कह देंगे जो उनकी लोगों की मर्जी के खिलाफ होगा, मौलवियों की और जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा, ना सुना जाएगा, ना पूछा जाएगा, सीधे सीधे मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी को मार देना बहुत आसान काम है। आप किसी के ऊपर भी कह दें जी ब्लास्फेमी लॉ लगा दें, इसने ये कह दिया वो कह दिया और उसके बाद मार देते हैं। हिस्ट्री में जब हुजूर अकरम थे तो आप मुझे बता दें कि कौन सा वाकया था जिसमें उनको किसी ने कुछ कहा और उसके ऊपर लोगों ने उस इंसान को मार दिया? कभी भी हमें हिस्ट्री में एक सिंगल चीज हम नहीं बता सकते। यहाँ पे मौलवी जो है वो हर एक का अपना अलग अलग जैसे मजहब है, हर एक का अलग इस्लाम है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। अहमदीज है, अहमदीज को हम मुसलमान तो क्या, हम उनको इंसान ही नहीं समझते, किसी जगह पे उनको नहीं जाने देंगे। हाँ, अगर मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन करवाना होगा, अपना बाईपास कराना होगा तो वो अहमदी से करवा लेंगे, लेकिन अगर कोई अहमदी हमारी हुकूमत में किसी पोजीशन पे आना चाहे तो वो नहीं आ सकते। ये बात हम मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हमसे ज्यादा काबिल है, वो हमारे ही तरह के लोग हैं। ना सिर्फ वो, पाकिस्तान में कौन सी पोजीशन पे आपको नॉन मुस्लिम नजर आता है? हम बड़े नारे लगाते हैं, इंडिया ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है मुसलमानों के साथ, कोई ये कर रहा है, कोई अपने आप को देखते नहीं, अपने मुंह की कालक हमें नजर नहीं आती। हम सिर्फ दूसरे को कहते हैं और यही कह कह के हमने अपने मुल्क को एक तरह से तबाह कर दिया है। और जो नई जनरेशन आ रही है अब, उसके जहनों में हमने यही जहर जो है वो भरा हुआ है। और आई एम वरीड के आगे जाके शायद हमारे जैसे जो हम 3 लोग या 4 लोग बैठे थे, हमारे जैसे लोग भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसी किस्म के फ्रैटिक किस्म के मौलवी बैठे होंगे जो कहते हैं तस्वीर हराम है, मोबाइल हराम है, और ना कैमरे से हटने को तैयार है ना मोबाइल छोड़ने को तैयार है। हर चीज, भाई ऊँट पे जाओ नाच करते, क्यों जहाज में बैठते हो? क्यों काफिरों की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं? मुझे तो सच्ची चीमा साहब आप हंस रहे हैं कि मैं यकीन करें मुझे इतना गुस्सा आ रहा है लोगों के ऊपर कि इन्हें कोई काम नहीं, अजीब अजीब किस्म के बिल लाते रहते, ना हेल्थ पे काम करते हैं ना एजुकेशन पे काम करते हैं। लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, बिल देने को पैसे नहीं है, किसी का ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा। हाँ,
مذہب کو پالش کر کر کے لے کر آتے ہیں, ہر ایک اپنا مذہب لا کے وہ بتائے گا کہ میں نے اور زہرا نے دوپٹے کیوں نہیں پہنے, چیمہ صاحب نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, داڑھی کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. مطلب بالکل جیسے کہتے ہیں دماغ خالی ہو گئے ان لوگوں کے.